Hello students, I am your English teacher. Today I am going to teach parts of speech. Hindi meaning of parts of speech is शब्द भेद. Okay, and what is parts of speech? Words are divided into different groups based on how they are used in a sentence. शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हम उनको अलग अलग समूह में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं. ओके, ग्रुप का मतलब होता है बेटा समूह. ओके, एंड सेकेंड, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8. नंबर ऑफ 8 टाइप्स ऑफ स्पीच. ओके, नंबर फर्स्ट, नाउन. व्हाट इज नाउन? एंड हिंदी मीनिंग ऑफ नाउन इज संज्ञा. ओके, एंड डिफिनीशन ऑफ नाउन. ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. हम संज्ञा किसे कहते हैं? हम संज्ञा उसे कहते हैं या वो किसी व्यक्ति का नाम हो. पर्सन में होता है व्यक्ति, या किसी प्लेस का नाम हो. प्लेस में होता है स्थान, या किसी जानवर का नाम हो. जानवर का जो इंग्लिश में हम बोलते हैं वो बोलते हैं एनिमल. एनिमल में जानवर होता है. ओके, और थिंग्स. थिंग्स में होता है वस्तु, या वो किसी वस्तु का नाम हो सकता है. इट मीन्स इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी चीज़ जो आपके आई से दिखता है या वो प्रेजेंट है, उसका कुछ ना कुछ नेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन. ओके, आपके चारों तरफ या आपके आसपास अभी जो भी वस्तु दिख रहे हों, या कोई एनिमल दिख रहा है, या कोई पर्सन दिख रहा है, या कोई प्लेस दिख रहा है, तो वो समझ लेना बेटा कि वो एग्जाम्पल है किसके? नाउन के. ओके, जैसे कि पर्सन में हो जाएगा टीचर गीता, एंड प्लेस में हो जाएगा स्कूल जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, गोवा. ये प्लेस का नाम है, ये स्थान का नाम है. ओके, थिंग्स मतलब वस्तु. मतलब उसे हम बेटा कहते हैं जिसके अंदर कोई जान प्रेजेंट ना हो. ओके, तो बुक हो जाएगा, एंड टेबल. एंड एनिमल जैसे कि डॉग, कैट, लॉयन, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे. अगर वंस अगेन, अगर सपोज करिए कि पेपर में आ गया नाउन, तो नाउन का आप डिफाइन लिख देना, नेमिंग वर्ड, या आप ये पूरा अच्छे से लर्न करके आप इसको अच्छे से लर्न करके राइट कर सकते हैं. एंड सपोज करिए उस टाइम आपको नाउन का एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, तो आप अपने क्लास में अपने सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है ना, तो अपने चारों तरफ आप देखिएगा, या अपने आसपास देखिएगा, या अपने पास, आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है, जो आपका पेंसिल है, जो इरेजर है, जो शॉर्पनर है, जो आपका बॉटल है, जो बैग है, जो आपके क्लास टीचर में जो मैम हैं, या जो क्लास टीचर है आपकी, या कोई सर है, तो या आपके आसपास जो बच्चे हैं उनका अगर नाम लर्न है तो आप राइट कर दोगे तो आपका वो करेक्ट हो जाएगा. ओके, एंड हम इसको कैसे सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है ना. द डॉग इज़ प्लेइंग. जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है. तो आपको ये बताना है बेटा इसमें कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है, ठीक है ना. अब देखिए इस सेंटेंस में, इस वन सेंटेंस में हमने 4 वर्ड यूज़ किया हुआ है. पिछले क्लास में हम आप लोग के वर्ड के बारे में बताया हुआ था, वर्ड किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ था ट्री बना के. ओके, एंड देखिए द हमारा क्या है? एक वन फर्स्ट वर्ड है, एंड डॉग हमारा सेकेंड वर्ड है, और इज़ हमारा क्या है बेटा? थर्ड वर्ड है, एंड प्लेइंग भी हमारा क्या है? ये 4th वर्ड है. तो आपको ये बताना है इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन है, कौन सा वर्ड नाउन है. ओके, तो देखिए द हमारा क्या होता है, चलिए हम बताते हैं. जो द होता है बेटा वो हमारा आर्टिकल होता है. ओके, आर्टिकल 3 होते हैं ना, ये भी हमने बता दिया है आप लोग को. एंड इज़ हमारा क्या है बेटा? इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग हम किसे कहते हैं?
जो वर्ब की हेल्प करे। ओके, हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर जो होते हैं, जो हमारे बेटा इज, एम, आर, ये जो तीनों, देखिए बेटा, जो हमारा इज, एम, आर होते हैं, ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम इसको बोल सकते हैं। ये 3 जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये रेयर केस में पाए जाते हैं। अभी हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं, जो कि जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो आपको वो हम सारे डिफिनीशन बता देंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। ओके, एंड जो बेटा हमारा प्लेइंग है, जो हमारा प्लेइंग है, ये हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है ना। प्लेइंग हमारा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब की हेल्प करता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा बेटा मेन वर्ब से पहले आता है। देखिए पहले आया है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आया है। ओके, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसकी हेल्प करता है, मेन वर्ब की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और जो प्लेइंग है, जैसे कि डांसिंग हो गया, ईटिंग हो गया, जंपिंग हो गया, स्विलिंग हो गया एंड स्विमिंग हो गया, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उनको हम मेन वर्ब बोलते हैं। अब बचा डॉग। तो जो डॉग बेटा है वो किसी का नाम तो है ना, डॉग हमारा किसी का नाम है, किसी जानवर का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। द किसी का नाम नहीं है बेटा, ये एक आर्टिकल है। इज़ ये किसी का नाम है, नो ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग ये भी क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ये किसी का नाम नहीं है। लेकिन इन सेंटेंस में बचा वन, डॉग, तो डॉग ये किसी जानवर का नाम है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। ओके, समझ में आया ना आप लोग को। नंबर 2 हम देखते हैं, प्रोनाउन। हिंदी मीनिंग ऑफ प्रोनाउन इज स्वर नाम एंड डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। स्वरनाम हम उसे, स्वरनाम एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम संज्ञा के स्थान पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा शब्द जो कि नाउन के जगह पे हम लिखें, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई, मी, माई, ओके, यू, योर, ही, हिम एंड हिज, सी, हर, हर्स एंड दे, दैम, देयर। ओके, हम इसको कैसे सेंटेंस फॉर्म में यूज करते हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम ये देख सकते हैं कि सी इज़ रीडिंग ए बुक, वह क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है और आपको इसमें बताना है कि कितने वर्ड्स प्रेजेंट हैं। वर्ड बताइए पहले, कितने वर्ड इस सेंटेंस में लिया गया है, बताइए। चलिए देखिए, ये हमारा सी एक वर्ड है, इज़ हमारा सेकंड वर्ड है, एंड रीडिंग ये हमारा क्या है बेटा, ये थर्ड वर्ड है, एंड बुक ये भी हमारा क्या है, फोर्थ वर्ड है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम ने ए को नहीं लिया, तो ये क्या है बेटा, ये सिंगल हमारा क्या है, लेटर है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बताइए। ए भी हमारा क्या है, एक आर्टिकल है। हमने बताया था ना कि हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द, ये हमारे, हमने बताया था ना ए एंड द हमारे क्या होते हैं, ये आर्टिकल होते हैं। ओके, एंड जो, अच्छा ये आप लोग बताइए, रीडिंग हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, बताइए। वेरी गुड, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एंड बुक हमारा क्या है बेटा, बुक एक थिंग्स है, ठीक है ना, एक वस्तु है, वस्तु का नाम है, जिसको हम सेंटेंस में अगर आप लिखना चाहोगे तो इसको ऑब्जेक्ट बोलोगे। ओके, एंड हमारा सी क्या है, बताइए। सी मीन्स क्या होता है, वह। अगर सपोज करिए यहाँ पे राजू होता तो राजू इज़ रीडिंग ए बुक, तो राजू, या आप सपोज करिए रीना ले लीजिए, रीना
इज़ रीडिंग ए बुक। तब तो हमने एक व्यक्ति, एक पर्सन का नाम ले लिया ना, तो रीना को हटा के ही हमने सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या बोला है कि ऐसा वर्ड जो हम क्या करें, नाउन के जगह पे लिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो हमने रीना वर्ड को हटा के हमने सी लिख दिया, तो सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है बेटा, सी। ओके, तो अगर सपोज करिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल हम दे रही हूँ आपको, और हम लिख रहे हैं कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। अब आपको इसमें बताना है बेटा कि कौन सा वर्ड हमारा प्रोनाउन है। चलिए बताइए कौन सा वर्ड हमारा क्या है, प्रोनाउन है, कौन बताएगा। देखिए इसमें हमारा क्या है बेटा, जो हमारा ही वर्ड है ये क्या है, हमारा एक प्रोनाउन वर्ड है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। प्लेइंग हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा, जो प्लेइंग है वो हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। क्रिकेट हमारा क्या है बेटा, क्रिकेट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु, थिंग्स में आ जाएगा, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या बेनिफिट है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक किया करें। एंड कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है बेटा तो कमेंट किया करो, ठीक है ना। एंड जो भी आपका कन्फ्यूज़न रहेगा मैं वो कोशिश करूँगी कि मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करूँ। और अभी तो हम बस 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, एंड कल हम लोग क्या करेंगे, नंबर 3 वर्ब, क्रिया किसे कहते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ गुड डे।